गुडविल चैप्टर है सेकेंड जो मेथड है, पहला मेथड के सेकेंड पार्ट। जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कैलकुलेशन गुडविल के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड, जिसमें गुडविल का हम मूल्यांकन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो आइए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने दे रखा है, आपके 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल का कैलकुलेशन करना है। प्रश्न ये दे रखा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, ईयर दिया है 10-11 में आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, 11-12 में आपका 24,000 का प्रॉफिट हुआ है, 12-13 में आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, 13-14 में आपको 25,000 का प्रॉफिट हुआ है एंड लास्ट 14-15 में आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। नीचे प्रश्न में क्या दे रखा है ये देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years of purchase of weighted average profit based on weight 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14 and lastly 14, 15 कंप्लीट। तो कैसे पहचानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहाँ पे मेथड यूज होगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ पे यूज होगा। तो बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट उस जगह पे यूज होगा जहाँ पे वेट दे दिया हो। प्रश्न में आपको देखिए यहाँ पे वेट दे दिया है, जो ही वेट दिया है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज होगा। और नहीं तो प्रश्न में एक और क्लू दे देता है, वहाँ मेथड का ये कर देता है, नोटिफिकेशन कर देता है। यहाँ लिख दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है। चलिए नोट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा जो ही गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो उसका फार्मूला हमें जानने की जरूरत है। तो फार्मूला ये होता है, यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला ये होता है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कंप्लीट। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे दिया है। तो हमें टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, उससे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा गुडविल का मूल्यांकन हो जाएगा। कंप्लीट। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपके प्रश्न में देखिए कहीं ना कहीं परचेज ईयर दे रखा है, यहाँ परचेज ईयर दे दिया है 3 years परचेज। कंप्लीट। यहाँ पे आपका वेट दे दिया है, बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहीं नहीं दिया है। तो अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट प्रोडक्ट डिवाइडिंग टोटल वेट। कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें टोटल वेट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
और फॉर्मेट के द्वारा ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे आइए हम फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि जब तक टोटल वेट का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वेट टोटल वेट प्रोडक्ट, तब तक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकल सकता है। तो टोटल वेट प्रोडक्ट निकालने के लिए एक छोटा सा यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम ईयर और यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट और यहाँ पे वेट, और ये आपका हो जाएगा वेट प्रोडक्ट या ओनली प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, इस कलम को हम मान लेते हैं कि ए कॉलम है, ये बी है और ये सी है, तो इसको मान लेते हैं डी है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको B इंटू सी जो ही करेंगे तो आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा कंप्लीट। तो आइए कॉलम ए में लिखते हैं ईयर कौन कौन सा है। तो पहला ईयर दे रखा है 10-11। 10-11 में प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 10-11 में 20,000। यहाँ हम नोट कर देते हैं 20,000 कंप्लीट। वेट कितना दे रखा है? 1। यहाँ पे हम लिखते हैं 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट, ये कितना हो जाएगा? 20,000। नेक्स्ट फिर आते हैं 11-12। 11-12 में आपका प्रॉफिट कितना दे रखा है? 24,000। 24,000 और वेट कितना दे रखा है? तो 2। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 48,000। नेक्स्ट 12-13 में कितना प्रॉफिट दे रखा है? 30,000। वेट कितना दे रखा है? 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 90,000। नेक्स्ट 13-14 में कितना दे रखा है प्रॉफिट? 25,000। वेट कितना दे रखा है प्रश्न में? 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 लाख। नेक्स्ट 14-15। 14-15 में कितना दे रखा है? 18,000 और ये कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90,000। ये हो जाएगा टोटल। इसको सबको जोड़ लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा और इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल वेट निकल जाएगा। तो टोटल वेट 15 हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आपका होगा 3,48,000। अब इसको हम क्या करेंगे? क्लोज कर लेंगे। ये आपका निकल गया टोटल प्रोडक्ट। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या जरूरी था? टोटल वेट प्रोडक्ट डिवाइडिंग टोटल वेट। इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,48,000 डिवाइडिंग 15 इज इक्वल टू 23,200 कंप्लीट। ये आपका क्या निकल गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जो ही वेटेड एवरेज मेथड के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो इसका फॉर्मूला ये है कि गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर ध्यान से देखिएगा यहाँ दे रखा है कंप्लीट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आपका निकल गया। तो हैंस गुडविल इज इक्वल टू 23,200 इंटू 3 इज इक्वल टू
69,600 कंप्लीट। आइए इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन करें। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट प्रश्न को समझते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म द लास्ट 5 years वेरेज फ्लो। 2010-11 का दिया है, 11-12 का दिया है प्रॉफिट, 12-13 का प्रॉफिट दिया है, 13-14 का प्रॉफिट दिया है और 14-15 का प्रॉफिट दिया है। प्रश्न में ये बोल रहा है कि गुडविल का मूल्यांकन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा किया जाए यदि उसमें वेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर अगर 3 हो तो एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा हम हेडिंग डालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कंप्लीट। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। कंप्लीट। तो आपके प्रश्न में दे रखा है नंबर ऑफ परचेज ईयर 3, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है। कंप्लीट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट प्रोडक्ट डिवाइडिंग नंबर ऑफ वेट या टोटल नंबर ऑफ वेट। इसलिए वेटेड टोटल वेट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो एक फॉर्मेट बनाएंगे। कंप्लीट। उसमें 4 कॉलम होंगे। पहला होगा ईयर का, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा वेट, चौथा प्रोडक्ट। कंप्लीट। अगर मान लेते हैं कि ईयर वाला कॉलम को ए मानते हैं और प्रॉफिट वाले कॉलम को हम बी मान लिए और वेट वाले कॉलम को सी मान लिए, तो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने के लिए इसको डी मानते हैं। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू वेट। जो ही हम इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। जो ही हम इस प्रॉफिट में से इस वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेटेड प्रोडक्ट, और इस सारे प्रोडक्ट को हम जोड़ लेंगे तो ये कहलाएगा वेटेड प्रोडक्ट, टोटल वेटेड प्रोडक्ट। तो सारे प्रोडक्ट को हमने जोड़ लिया तो आ गया टोटल 3,48,000 और इस सारे वेट को हमने टोटल कर लिया था, आ गया आपका 15। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो टोटल वेट प्रोडक्ट, तो टोटल वेट प्रोडक्ट यहाँ कैलकुलेट हो गया। और क्या रिक्वायरमेंट था, टोटल वेट, तो हमारा टोटल वेट भी यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेट प्रोडक्ट से टोटल वेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3,48,000 डिवाइडिंग 15 इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200। नेक्स्ट, हैंस गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पुटअप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमने फार्मूला पुटअप नहीं किया है। तो गुडविल का फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया। इसमें जो ही हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट कहलाएगा आपका गुडविल। कंप्लीट। तो गुडविल का मूल्यांकन वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा निम्न तरीके से किया जाता है। आई होप आपके चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा जो गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए बोल रहे हैं बन जाएंगे क्वेश्चन।